उत्तर तारिक खान जी, क्या इस पर कोई तारिक खान जी, ऐसा नहीं है कि पहली बार ये पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान कहा गया हो। यह अलग बात है कि रामभद्राचार्य जी ने पहली बार यह बात कही है। इससे पहले 2023 में और 2024 में भी यह मुद्दा उठा था, जब बीजेपी के पूर्व विधायक सरदना के संगीत सोम ने मिनी पाकिस्तान कहा था। मैं आपसे समझना चाहता हूं, बार बार यह मिनी पाकिस्तान यह मुद्दा उठता क्यों है? आज भारत के जो सचिव हैं उनकी मीटिंग चल रही है, ये फोटो है उनकी, जो अभी कह रहे थे तालिबान का समर्थन करते हैं। आप भी तालिबान के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, सरकार भी बैठ के बात करते हैं। उनका जवाब हो गया। अब सुनिए, 2001 और 2011 में जनगणना हुई, आंकड़ों पे सिर्फ बात करूंगा। 2001 और 11 में जनगणना हुई। 1 और 11 के बीच में लगभग 65 से 70 लाख हिंदू की आबादी बढ़ी और लगभग 25 लाख वेस्टर्न यूपी में 25 लाख मुसलमानों की आबादी बढ़ी। ये डेटा है सेंसस का। तो कहां से हिंदू घट गया? डेटा ने तो चिल्ला चिल्ला के कह दिया कि हिंदू नहीं घटा, हिंदू बढ़ गया। कौन से मदरसा से पढ़े हैं तुम लोग? एक तो कौन से मदरसा से पढ़ के बुलाते हैं आप इन लोगों को? बीच में नहीं, पॉपुलेशन को प्रतिशत में नापा जाता है, एब्सोल्यूट में नहीं नापा जाता मेरे भाई। बीच में नहीं, एक एक करके बोले। अब ऐसी अब उलझुल बातें करेंगे तो बीच में बोलना ही पड़ेगा। मैं स्टैटिस्टिक्स का विद्यार्थी हूँ, आपकी उलझुल बातों को नहीं सुनूंगा। 80 करोड़ की आबादी को आप 14-15 करोड़ की आबादी से कंपेयर कर रहे हैं। प्रत्युष भाई, मैं चुप जाता हूँ, ठीक है, ओके। नहीं, बोलिए, सुन रहे हैं। तारिक खान बोलो, राजनीतिक विश्लेषक गुप्ता जी बोलो, इनको बहुत शौक है बोलने का। बोलो शांतनु, बोलो, मैं अपना टाइम तुमको देता हूँ। बोलो, चलो अपनी बकवास करो, बनाओ बेवकूफ। बोलो आपको तारिक खान जी, आपकी बारी है। तारिक खान जी, आपकी बारी है। मैंने सवाल आपसे किया था, जवाब दीजिए। तो ये बीच में कूदना जरूरी है। आप बोले। नहीं, बीच में कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा। दीजिएगा, इनको टाइम दीजिएगा, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। नहीं, बिल्कुल काउंटर करने का समय मिलेगा। आप बोले। 2001 आज की डेट में भी अगर मेरठ में भी बात की जाए तो 65 से 70-72% हिंदू है। अब काहे का भाई डर है, काहे का डर है? फिर पाकिस्तान का नाम लिए बगैर चैन भी नहीं आता है। अच्छा, वो लोग क्या उनके ऊपर देशद्रोह या अगेंस्ट द कंट्री वाला आरोप नहीं लगना चाहिए, जो ये कहते हैं कि अगर कोई, मैं ये कहूं कि गिलगिस्तान जो है वो भारत का हिस्सा है, कश्मीर भारत का हिस्सा है, तो मैं ठीक हूं। जो कहे नहीं सही है वो देशद्रोही है। ये किसी भी भारत के हिस्से को कोई भी उठ के ऐरा गैरा और कैसा भी आदमी ये कह दे कि वो लगता है कि हमको पाकिस्तान का हिस्सा है और हम आप सब लोग चुप रहते हैं। अब हिंदुओं का सर नहीं झुकता है। अब हिंदू खतरे में नहीं है। हिंदू असल में खतरे में तब आता है जब आप पैसों के लिए, रुपए के लिए, उनके शहादत, जिन लोगों की हत्या की गई पाकिस्तान द्वारा आए आतंकवादियों के, उसी देश के साथ आप बैठ के मैच खेलते हैं, तब हिंदू का सर शर्म से झुकता है। तब हिंदू खतरे में आता है। तब हिंदू खतरे में नहीं आता है जब वेस्टर्न यूपी में उसकी आबादी 70 लाख बढ़ जाती है, तब खतरे में नहीं आता है। जब आप जैसे लोग वोटों की फसल काटने के लिए राजनीति करते हैं, तब हिंदू खतरे में आता है। और इस बात को हिंदुओं को ही समझने की जरूरत है कि हिंदुओं का वोट लेकर, उनके वोटों से सत्ता में आकर, और जिस देश ने हमारे नौजवानों को, हमारे लोगों को आकर हमारे ही देश में मार डाला, हम आराम से उनके साथ क्रिकेट खेलेंगे। खेलिए भाई, हम क्या कर सकते हैं? हम जैसे लोग आपको जगा सकते हैं। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपका रुख करता हूं। लोग गुमराह करने के लिए बैठे हैं। प्रियंका गुप्ता ने यहां पर कहा कि रामभद्राचार्य जी ने जो भी कहा, ये सिर्फ और सिर्फ बांटने वाला बयान है। और यही बात समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि यह बयान दरअसल हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने वाला बयान है। भले वो राजनेता नहीं है, एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं, लेकिन उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। देश को बांटने की राजनीति आरंभ कहां से हुई? यही यूपी के अंदर शुरू हुई और इसी ईस्टर्न यूपी में शुरू हुई। अलीगढ़ मोहम्मदन यूनिवर्सिटी के सैयद साहब ने 1800 कितने के अंदर वहां जाकर इस भाव को रखा। यहीं से सारा बीज रोपण किया गया था। आज सत्य सामने आते हुए भी ये बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। अरे संभल में क्या हुआ जाके देखो, कैराना में क्या हुआ, हिंदू किस प्रकार से मार मार के भगाए जा रहे हैं। सरदार पटेल को सुनो भाई साहब। सरदार पटेल ने 1947 में आज़ादी के बाद में क्या बोला था कि मुसलमान एकदम बदल कैसे गए। हम जानते हैं, सरदार पटेल के शब्द हैं कि हम जानते हैं क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, किस प्रकार से बदला गया है। सारी स्थिति है और वही स्थिति आज पुनः अनावृत किया जा रही है, पुनः रिवाइव की जा रही है। और पूरे ईस्टर्न यूपी के अंदर सत्य
सामने है। संभल के अंदर 80%, 70 से 80% मुस्लिम आबादी हो चुकी है। हिंदुओं को मार मार के 1978 के बाद से वहां पर लगातार भगा दिया गया है। और जो राजनीति कर रहे हैं सामने समझ में आ रहा है। शांतनु जी ने सामने बोला और दोनों के दोनों बैठे हुए खान साहब और लारी साहब किस प्रकार की शब्दावली का उपयोग कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं टीवी डिबेट पर इस प्रकार की तू तड़ा करनी चाहिए। खान साहब बैठे पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको अगर नहीं स्वीकार है, आप नहीं मानना चाहते हैं सत्य सामने आते हुए भी, तो क्या आप शब्दावली का उपयोग तू तड़ाक करेंगे? बताओ। अरे किसी ने लिखा है, शोध किया है, सामने आओ, झूठ थोड़ी बोल रहे हैं भाई साहब, क्या दिक्कत है? और कांग्रेस की बात करनी ही बेकार है। कांग्रेस को तो लगातार हिंदुओं से जिस प्रकार की एलर्जी है वो साफ साफ दिखाई दे रही है। अपना नाम ही बदल लो भाई साहब, आई की जगह एम लगा लो, क्लियर हो जाएगा सारा का सारा। मुस्लिमवादी पार्टी बनके तैयार बैठे हो, पहले देश का विभाजन करवा चुके हो और उसके बाद भी आज सत्य आप कांग्रेस का रोना थोड़ी लेके बैठे, आप तो ये रोना लेके बैठे कि हिंदू सुरक्षित नहीं है। अरे सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपकी, राज्य में सरकार आपकी, हिंदू सुरक्षित नहीं है। लानत है ऐसे सरकार पर, लानत है ऐसी सरकार पर। मैं तो कहती हूँ वहां पर साफ साफ बताया था कि कांग्रेस को अपना शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को जहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं हो। स्वरूप बना रखा है वो वास्तविक तौर पे हिंदू विरोधी बना रखा है। क्यों? अच्छा बताइए, क्यों नहीं बोलूं आपके विरोध में? क्यों नहीं बोलूं आपके? गए आप राम मंदिर, राम मंदिर गए, राम मंदिर गए, आप किसके विरोध में बोल रहे हैं? आप इस सरकार के विरोध में नेता बोल रहे राम हैं मंदिर जो गए कि केंद्र में नहीं है गए? पिछले मुझे 11 बताइए सालों से। कि किसी आप उस किसी सरकार और के जगह विरोध जाने में में कोई बोल दिक्कत रहे हैं जो नहीं। उत्तर राम प्रदेश मंदिर में पिछले गए, 8 सालों से राम है। मंदिर अगर गए, हिंदू देश को सुरक्षित देश नहीं जानना है तो चाहता उसका है जिम्मेदार कि है राम भारतीय जनता मंदिर पार्टी की क्यों नहीं दंगल गए? की सरकार है। अयोध्या जाने और के आपको बाद अगर भी खुल के नहीं आपके बोलना नेता होगा, आपको शर्म राम आ रही मंदिर है, से तो इतनी चुप एलर्जी बैठिए क्यों आप। कर रहे हैं? अरे जो सही बात है, जो अरे राम आपको का नहीं, खुद जो बोलना किसी नहीं काम का आता। नहीं, आप हमें चुप समझ में बैठिए। आ रही है। हिंदू और आज इस मुसलमान देश के करने अंदर के राम लिए भद्राचार्य हिंदू जी ने मुसलमान करने से एक काम अलग नहीं चलाने चलेगा। का प्रयास अब किया है, आपको सत्य जनता के सामने लाने मुद्दों का की बात प्रयास करनी किया है। पड़ेगी। हिंदू से इस मुसलमानों से देश के कोई युवा की दिक्कत बात नहीं, करनी लेकिन पड़ेगी, इस मुसलमानों देश का के महिलाओं की इतिहास बात जो करनी रहा है पड़ेगी। इस देश के ये अंदर हिंदू विभाजन मुसलमान जारी करके रहा आपकी है दुकानें और बंद हो वो चुकी हैं। दोबारा विभाजन की तरफ जाएंगे। ठीक है, मैं अरे ये नाजिम दुकानें खान, बंद हो नाजिम जाएंगी अगर आप हिंदू नाजिम मुसलमान खान, करेंगे। इस देश ये की जनता पक चुकी है मिनी इस तरह की पाकिस्तान, बातों मिनी से। पाकिस्तान मैंने अगर बताया हिंदू 2023, सुरक्षित नहीं है तो फिर 2024 क्या और फायदा फिर अब सरकार 2025 चलने में फिर से मुद्दा उठा है मिनी से? पाकिस्तान। जी न्यूज़।